वीडियो में हम प्रीपोजिशन का क्वेश्चन बता रहे हैं। एक्सरसाइज 1 का है। ये सभी सारा बेसिक प्रीपोजिशन है। इससे क्या होगा, बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा प्रीपोजिशन किस किस में भराएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि मोहन हैज बीन रीडिंग। यहाँ पर मोहन हैज बीन लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आप जानते ही होंगे कि बहुत आसान प्रीपोजिशन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर निश्चित टाइम बता रहा है 8 AM, और निश्चित टाइम बताने के लिए सिंस प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन सिंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, व्हाट स्टेट डू यू कम। मतलब बोल रहा है कि तुम किस राज्य से बिलोंग करते हो या तुम किस राज्य से आते हो। तो यहाँ पर कम के साथ फ्रॉम आएगा। ठीक है, कम के साथ फ्रॉम। तुम किस राज्य से आते हो, तो व्हाट स्टेट डू यू कम फ्रॉम, कि तुम किस स्टेट से आते हो। यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, आई डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑन। आई डिपेंड ऑन माई फादर। मैं अपने पिताजी पर निर्भर रहता हूँ। डिपेंड के साथ ऑन लगता है। और रिलाई, क्योंकि डिपेंड मैंने भरोसा करना होता है, और रिलाई मैंने भी भरोसा करना, निर्भर करना। तो इस पर भी होगा रिलाई ऑन और डिपेंड ऑन, ये प्रीपोजिशन लगता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है कि ही हैज कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के साथ यहाँ पर प्रीपोजिशन लग जाएगा कैपेसिटी ऑफ। ही हैज कैपेसिटी ऑफ हार्ड वर्क। उसके के पास कैपेसिटी है हार्ड वर्क करने के लिए, है ना। उसके पास कैपेसिटी है हार्ड वर्क करने के लिए। तो कैपेसिटी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगा देंगे। ही हैज कैपेसिटी ऑफ हार्ड वर्क। उसके पास हार्ड वर्क करने की योग्यता है। ठीक है, तो ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन 4 नंबर में ऑफ प्रीपोजिशन लग जाएगा, कैपेसिटी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, दे आर वेटिंग खाली जगह मी। दे आर वेटिंग खाली जगह मी। तो वेटिंग के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फॉर। वेटिंग के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फॉर। तो दे आर वेटिंग फॉर मी हो जाएगा। दे आर वेटिंग फॉर मी। दे आर वेटिंग फॉर मी हो जाएगा, क्योंकि वेटिंग के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि फ्रेश एयर इज गुड खाली जगह हेल्थ। तो हेल्थ के साथ पहले प्रीपोजिशन होता है फॉर हेल्थ। हमेशा फॉर हेल्थ होता है, गुड फॉर हेल्थ, है ना, गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर गुड फॉर हेल्थ हो जाएगा, प्रीपोजिशन हेल्थ लग जाएगा। ठीक है, गुड फॉर हेल्थ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, माई मदर थिंक्स खाली जगह मी अबाउट ऑल द टाइम। मतलब कि बोलती है मेरी जो माँ है सोचती है हमेशा मेरे बारे में। इस तरह का अर्थ आ रहा है, बारे में का अर्थ आ रहा है। तो थिंग्स अबाउट हो जाएगा, थिंग्स अबाउट मी। 7 नंबर में अबाउट हो जाएगा, थिंग्स अबाउट मी ऑल टाइम। यहाँ पर अबाउट प्रीपोजिशन हो जाएगा 7 नंबर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, शास्त्री जी बाज बोर्न खाली जगह 2 अक्टूबर। जब यहाँ पर डेट लिखा रहता है ना 2, 3, 4, 5 इस तरह से,
तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। लेकिन अगर जो ये सब नहीं रहता 1 2 3 सिर्फ जन्म महीना का नाम रहता तो इसके महीना के नाम के पहले सिर्फ इन प्रीपोजिशन लगता है। लेकिन यहाँ पर डेट दिया हुआ है तो ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन 2 अक्टूबर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ही इज सफरिंग, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड हो जाएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। तो 9 नंबर में फ्रॉम भर देंगे, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, ए बेगर गोज फ्रॉम डोर। फ्रॉम के साथ पेयर ऑफ कंजंक्शन मतलब टू प्रीपोजिशन ही लिखते हैं, लेकिन फ्रॉम के साथ हमेशा टू का पेयर होता है, फ्रॉम टू इस तरह पेयर बनता है। तो यहाँ पर टू भराएगा। फ्रॉम डोर टू डोर है ना, माने दरवाजे से दरवाजे एक भिखारी जाता है, एक दरवाज़ा से दूसरा दरवाज़ा तक जाता है। फ्रॉम मने से, टू मने तक, एक दरवाजे से दूसरा दरवाज़ा तक भिखारी जाता है, घूमता रहता है। तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन आएगा, 10 नंबर में टू हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आई एम खाली जगह ट्रबल। तो ट्रबल के पहले इन लगता है, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। तो यहाँ पर इन हो जाएगा, आई एम इन ट्रबल। तो 11 नंबर में इन भरा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 द विंडो इज मेड। मैंने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा द विंडो इज मेड के साथ ऑफ लगेगा, है ना, क्योंकि लकड़ी का बन रहा है, परमानेंट रहेगा, जल्दी नहीं बदलेगा, तो उसको तोड़ने पर ही डैमेज होगा, इसे नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर मेड ऑफ हो जाएगा। लेकिन लिक्विड पदार्थ के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है, तो यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, द विंडो इज मेड ऑफ वुड। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा, द कट एन एप्पल। जब किसी औजार से कोई चीज़ काटते हैं या कोई माध्यम बनाते हैं निर्जीव चीज़ के लिए, तो उसके लिए प्रीपोजिशन विथ लगता है। मतलब छुरी के माध्यम से, चाकू के माध्यम से हम काट रहे हैं सेव को, तो यहाँ पर विथ लगेगा प्रीपोजिशन। कट द एप्पल विथ ए नाइफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, वाइन इज मेड खाली जगह ग्रेप्स। बोलता है कि किस चीज़ से शराब बनता है। तो ये लिक्विड पदार्थ है, शराब क्या लिक्विड पदार्थ है। तो यहाँ पर मेड के साथ फ्रॉम होगा, ना कि ऑफ होगा। ठीक है, ऑफ भी नहीं होगा, फ्रॉम होगा। यहाँ पर शराब बनता है किससे, तो अंगूर से। और अंगूर एक ऐसा माध्यम है जिसके से बनता है शराब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ये इसका गुण है ना, गुण है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम होगा। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्लीज लिसन खाली जगह मी। तो लिसन के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लगता है, तो यहाँ पर टू भराएगा। प्लीज लिसन टू मी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने अभी इस तरह से बताया था कि जब भी एक डेट लिखा रहेगा, डेट उसके बाद महीना, तो डेट रहने के कारण 1 2 3 4 इस तरह से 14 यहाँ पर लिखा हुआ, इसके कारण से यहाँ पर ऑन लगेगा। लेकिन अगर जो डेट नहीं रहता तो सिर्फ इन लगता। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन भराएगा, और लेकिन इस बी के नाम के पहले इन प्रीपोजिशन लगता, तो यहाँ पर इन हो जाएगा। 16 नंबर में इन हो जाएगा, एक जगह ऑन होगा, एक जगह इन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मधुशाला इज कंपोज्ड।
तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में क्वेश्चन है। पैसिव वॉइस में जब भी क्वेश्चन रहता है और यहाँ पर सजीव कोई आदमी रहता है, पर्सन रहता है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन बाई लगता है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बाई हो जाएगा। मधुशाला इज कंपोज्ड बाई बच्चन, माने कि मधुशाला जो बुक है या पोइट्री है वह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है ना। तो मधुशाला इज कंपोज्ड बाय बच्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है? आई एम फॉन्ड खाली जगह क्रिकेट। तो फॉन्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फिक्स्ड ऑफ लगता है ना। फॉन्ड ऑफ इस तरह से होता है, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा। फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, इस तरह से यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? इट इज खाली जगह 4 o'clock। तो लगभग टाइम बताने के लिए अबाउट का प्रयोग करते हैं। इट इज अबाउट 4 o'clock, इट इज अबाउट 4 o'clock। यहाँ पर अबाउट प्रीपोजिशन हो जाएगा 20 नंबर में, अबाउट प्रीपोजिशन हो जाएगा। सॉरी 19 नंबर में अबाउट प्रीपोजिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करा? आई हैव बीन राइटिंग, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अनिश्चित टाइम बताने के लिए यहाँ पर 2 घंटा दिया हुआ अनिश्चित टाइम है। ये पता नहीं ना कि कितना बजे से 4 बजे 5 बजे, ये पता नहीं है, लेकिन बस बोल रहा है कि 2 घंटा से। तो ये अनिश्चित टाइम है और अनिश्चित टाइम के पहले 4 प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ पर 4 प्रीपोजिशन हो जाएगा 20 नंबर में। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। अब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? द बॉयज हैव बीन प्लेइंग। देखो इसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर निश्चित टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर निश्चित टाइम दिया हुआ है 6 AM। एक निश्चित समय दिया हुआ है 6 बजे सुबह ही, है ना, 6 बजे सुबह 6 AM। इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले में 1 नंबर क्वेश्चन में भी था, 1 या 2 में। तो यहाँ निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम के लिए सिंस प्रीपोजिशन लगता है। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 6 AM, सिंस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। जब भी घड़ी रहेगा ना, घड़ी रहेगा तो घड़ी के अनुसार बाई ही प्रयोग होता है। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, माने आपकी घड़ी के अनुसार कितना टाइम हुआ है, तो बाई योर वॉच ही होगा। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, ठीक है। यहाँ पर वाई प्रीपोजिशन लगेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा? द एग्स आर सोल्ड, एग्स आर सोल्ड। तो जब भी किसी के हिसाब से बेचा जाता है, एग्स मैंने सोल्ड मैंने बेचना, एग मैंने अंडा, अंडा बेचा जाता है दर्जन के हिसाब से। तो यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन लग जाएगा, बाई, बाई डोजन, है ना। बाय के साथ अगर जो आर्टिकल डजन के पहले आर्टिकल नहीं लगा रहता तो बाय प्रीपोजिशन होता, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ तो इन प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। यहाँ पर एग्स आर सोल्ड इन द डोजन, डोजन में दर्जनों में बिकता है ना, दर्जन में बिकता है, अंडे दर्जन में बिकता है। ऐसे तो अगर जो द प्रीपोजिशन नहीं रहता तो बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाय ही होता है, मतलब दर्जन के हिसाब से अंडा बिकता है या बेचे जाते हैं। तो इन यहाँ पर इन प्रीपोजिशन होगा और बाई भी हो सकता है या होगा, निश्चित है कि होगा बाई, ठीक है, दोनों हो सकता है, गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? द कार इज रनिंग विथ फुल स्पीड, द कार इज रनिंग इन फुल स्पीड, है ना, पूरी तेज गाड़ी चल रही है फुल स्पीड के साथ है, पूरी चाल में। तो यहाँ पर होगा क्या होगा? इन फुल स्पीड हो जाएगा,
इन फुल स्पीड। द कार इज रनिंग इन फुल स्पीड। कार बहुत तेज़ी से चल रही है। द कार इज रनिंग इन फुल स्पीड। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा? सी कम्स खाली जगह ए रिच फैमिली। तो कम्स के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है ना, या टू होता है। तो यहाँ पर टू ऑप्शन में नहीं दिया है तो फ्रॉम हो जाएगा। सी कम्स फ्रॉम ए रिच फैमिली। वह एक अमीर परिवार से आती है, बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम। सी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। अब हम एक्सरसाइज 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है? हॉस्टल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर 4 हो जाएगा। हॉस्टल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। जो बोलता है कि जो हॉस्टल है, छात्रावास है, बच्चों के लिए उपयोगी होता है। किस माध्यम के लिए उपयोगी होता है? तो विद्यार्थी के लिए 4। अब क्वेश्चन नंबर 2। ही इज फिट एट दिस पोस्ट। फिट के साथ 8 होगा, है ना। फिट या 4 होगा, फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पर 8 नहीं लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ही इज फिट फॉर दिस पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा? ही इज फिट फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 4 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आई एम प्राउड। प्राउड के साथ ऑफ होगा। आई एम प्राउड, लेकिन प्राउड कब हो जाता है? जब कोई पर्सन रहता है तब। लेकिन माई कंट्री है जो कि निर्जीव चीज़ है, और निर्जीव चीज़ के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या होगा? आई एम प्राउड फॉर माई कंट्री, है ना। आई एम प्राउड फॉर माई कंट्री। यहाँ पर प्रीपोजिशन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 प्रीपोजिशन हो जाएगा। आई एम प्राउड फॉर माई कंट्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इधर कोई आदमी का नाम लिखा रहता, पर्सन के नाम लिखा रहता, तो यहाँ पर प्राउड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। प्राउड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू या आई एम प्राउड ऑफ मी, इस तरह से, है ना, देम। लेकिन यहाँ पर कंट्री लिखा हुआ है, तो कंट्री जब लिखा हुआ है तो हम किसके लिए हम मुझे गर्व है किस लिए, है ना, मुझे गर्व है फॉर माई कंट्री, अपने देश के लिए मुझे गर्व है। तो यहाँ पर 4 प्रीपोजिशन लग जाएगा 3 नंबर में। ऐसे हमेशा प्राउड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ही वेंट टू अमेरिका। वह अमेरिका गई थी अपने फैमिली के साथ। वह अमेरिका गई थी अपने फैमिली के साथ कल। एस्टरडे में कल, तो यहाँ हो जाएगा विथ, है ना। अपने फैमिली के साथ कल वो अमेरिका गई थी, तो विथ हिज फैमिली हो जाएगा। विथ हिज फैमिली, वह अपने फैमिली के साथ कल अमेरिका गई थी। तो 4 नंबर में विथ प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। द फंक्शन इज। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि फंक्शन या कार्यक्रम जस्ट शुरू होने वाला है, तो लगभग के टाइम बताने की जस्ट शुरू होने वाला ही है, तो अबाउट प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो द फंक्शन इज अबाउट टू स्टार्ट। यहाँ पर अबाउट प्रीपोजिशन लग जाएगा। 5 नंबर में अबाउट प्रीपोजिशन हो जाएगा। द फंक्शन इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब फंक्शन लगभग शुरू होने वाला ही है। अबाउट टू स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वी शुड नॉट स्पेंड एबव आवर इनकम। हमें खर्च नहीं करना चाहिए, हम लोगों को अपने आय पर खर्च नहीं करना चाहिए। स्पेंड अपॉन आवर इनकम, अपने इनकम से ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। तो स्पेंड एबव हो जाएगा। स्पेंड एबव
आवर इनकम, हम लोगों को अपने इनकम से ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्पेंड आवर इनकम, वी शुड नॉट स्पेंड एबव आवर इनकम, अपने इनकम से ज़्यादा ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। आवर इनकम हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? द लैडर वाज प्लेस्ड, द लैडर वाज प्लेस्ड, जो सीढ़ी है हमेशा किसी भी पेड़ से सटा करके पेड़ को प्रेस दबा करके लगाया जाता है ना, सहारे के लिए। और जब किसी से सटा हुआ रहता है या किसी से दबा हुआ रहता है तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगता है। द लैडर वाज प्लेस्ड अगेंस्ट द ट्री, है ना, अगेंस्ट द ट्री, यहाँ अगेंस्ट ही प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, जब भी सटा का बोध करा। द लैडर वाज प्लेस्ड अगेंस्ट द ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? मोहन रैन फास्ट एंड हिज फ्रेंड रैन आफ्टर हिम। मोहन बहुत तेज दौड़ा था, मोहन पहले दौड़ा था। फर्स्ट मैंने रैन फास्ट, मोहन पहले दौड़ा था। एंड हिज फ्रेंड रैन आफ्टर हिम, उसके बाद उसका दोस्त दौड़ा था, है ना, उसके पीछे। तो रैन आफ्टर हो जाएगा, यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन हो जाएगा। 8 नंबर में आफ्टर प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? शुगर सेल्स, शुगर सेल्स, यहाँ भी देखो दर बता रहा है कि 1 किलो कितना रुपया के, है ना। तो शुगर बेचा जाता है या बिकता है किस रेट से? तो रेट बताने के लिए एट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा शुगर सेल्स एट 40 रुपये पर किलोग्राम, है ना, पर किलोग्राम। एट 1 किलो लिखा हुआ है ना, एट 40 रुपीज़ 1 किलो, मतलब 1 किलो में 1 किलो शुगर का कीमत कितना है? 40 है। यहाँ दर बताया जा रहा है, एक चीज़ का दर बताया जाता है और दर बताने के लिए एट प्रीपोजिशन लगता है। तो इसीलिए मैंने 9 नंबर में यहाँ पर एट प्रीपोजिशन भर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो अगर जो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त में शेयर करें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए जैसे 9, 10, 11, 12 के लिए प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारा प्रीपोजिशन एक ऐसा है चैप्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ही इज, खाली जगह वर्क। तो जब भी कोई काम पर आदमी रहता है तो एट वर्क होता है ना, एट वर्क, हमेशा एट वर्क ही प्रीपोजिशन होता है। ही इज एट वर्क, वह काम पर है ना, ऐसा बोला जाता है। ही इज एट वर्क, वह काम पर है। और जब किसी चीज़ में निपुण होता है, द एक्सपीरियंस, अनुभवी रहता है, निपुण कुशल रहता है, तो उसके साथ भी एट लगेगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का रहा कि सी इज गुड एट, यहाँ पर एट होगा, गुड एट इंग्लिश। मतलब ये कह रहा है कि वो जो लड़की है सी इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में बहुत ही अच्छी है, निपुण है, दक्ष है ना, कुशल है। वह इंग्लिश बहुत अच्छी से बोल सकती है, पढ़ा सकती है। सी इज गुड एट इंग्लिश। तो यहाँ पर 11 नंबर में प्रीपोजिशन एट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? देयर शुड बी फ्रेंडशिप, देयर शुड बी फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर अस लिखा हुआ है तो अस हम ये मान के चलेंगे कि ये 1, 2 से ज़्यादा ही है ना। जब भी हम यहाँ पर दोस्ती की बात हो रहा तो हम ये मान के चलेंगे कि 2 से ज़्यादा लोग ही है। तो हम यहाँ पर एमंग प्रयोग करेंगे। अगर जो 2 रहता तो बोथ लिख देता, लेकिन यहाँ पर हम एमंग का ही प्रयोग करेंगे। देयर शुड बी फ्रेंडशिप एमंग अस, हम लोगों में के बीच में दोस्ती होनी चाहिए। एमंग हो जाएगा। 12 नंबर में एमंग प्रीपोजिशन हो जाएगा, हम लोगों में दोस्ती होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर कट रहा है, लेकिन फिर भी हम बता देता हूँ, नीचे बताएंगे। देयर इज नो इनमाइटी बिटवीन, 2 के बीच में बिटवीन ही लगेगा, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है। और बिटवीन के साथ एंड का पेयर ऑफ कंजंक्शन लगता है। एंड जो प्री है ना, पेयर ऑफ कंजंक्शन, तो बिटवीन के साथ एंड लगता है। तो यहाँ पर एंड है
तो पहले बिटवीन भरा जाएगा, 13 नंबर में बिटवीन हो जाएगा, है ना, जो कट रहा है नीचे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर बिटवीन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा, बिटवीन होगा, ठीक है। देयर इज नो इनमाइटी बिटवीन, यहाँ पर बिटवीन हो जाएगा 13 नंबर में। इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल में कोई दुश्मनी नहीं है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, द थिप अपीयर्ड बिफोर जज, जो चोर है वह जज के सामने प्रतीत हुआ। किसी के सामने, किसी सजीव आदमी के सामने, जब सामने का अर्थ होता है ना तो बिफोर लगाते हैं। द जज अपीयर्ड बिफोर द जज, है ना। द थीफ अपीयर्ड बिफोर द जज, 14 नंबर में बिफोर होगा। चोर जो है जज के सामने प्रतीत हुआ, तो यहाँ पर बिफोर लगाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा, आई विल स्टार्ट दिस वर्क, मैं यह काम शुरू करूँगा। कब से शुरू करूँगा, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में निश्चित टाइम बताने के लिए सिंस का प्रयोग नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर बिफोर का प्रयोग हुआ, है ना। यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं होगा, बिफोर का प्रयोग होगा। मैं इस काम अप्रैल के पहले शुरू करूँगा, है ना। बिफोर होगा, बिफोर अप्रैल, मैं ये काम अप्रैल के पहले शुरू करूँगा, सिंस नहीं होगा। ऐसे तो लिखने के लिए तीनों लिख सकते हैं, लेकिन बिफोर ज़्यादा उपयोगेबल होगा, है ना। कि अप्रैल के अंदर शुरू कर दूंगा, या अप्रैल से पहले शुरू कर दूंगा, या अप्रैल से शुरू करूंगा, इस तरह का तीनों सूटेबल है। लेकिन यहाँ पर हम बिफोर ही लिखेंगे क्योंकि वही ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, अमित इज रनिंग बिहाइंड मोहन, मैंने अमित जो है मोहन के पीछे दौड़ रहा है, तो पीछे का अर्थ में क्या होगा, बिहाइंड, रनिंग बिहाइंड मोहन। अमित जो है मोहन के पीछे दौड़ रहा है, तो रनिंग बिहाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, द बॉल वेंट टू द बाउंड्री, बॉल जो है बाउंड्री के बाहर चला गया है, तो वेंट आउट बाउंड्री के बाहर चला गया, तो वेंट आउट होगा, वेंट आउट। 17 नंबर में वेंट आउट होगा, द बॉल वेंट आउट द बाउंड्री के बाहर गया। क्वेश्चन नंबर 18, दिस कार इज अगेंस्ट मी, दिस कार अगेंस्ट मी, दिस कार इज बाय मी, जो ये कार जो है वह मेरे औकात से परे है, इस तरह का अर्थ निकालेंगे, बियॉन्ड हो जाएगा, बियॉन्ड मी। तो यहाँ पर औकात की बात बोल रहा है, मतलब कीमत की बात बोल रहा है कि यह मेरे जितना पैसा है उससे बाहर है, तो यहाँ पर बियॉन्ड लगाएगा, है ना। दिस कार इज बियॉन्ड मी, मतलब मैं इस कार को ख़रीदने में अभी सक्षम नहीं हूँ, तो बियॉन्ड हो जाएगा। 18 नंबर में बियॉन्ड बढ़ाएगा, दिस कार इज बियॉन्ड मी, मेरे तो औकात से बाहर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, कम एंड सिट बिसाइड्स मी, कम एंड सिट टू मी। यहाँ पर बिसाइड्स नहीं होगा, मैंने बगल में बैठने के लिए बोल रहा है कि आइए और बैठिए मेरे बगल में, तो यहाँ पर गलती से लिखा गया है, एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिसाइड मैंने बगल में होता है ना। तो कम एंड सिट बाय मी, बाई लगा सकते हैं उसके जगह पर, बगल का अर्थ बताने के लिए। सिट बाय मी मतलब मेरे बगल में बैठ सकते हैं, इस तरह का हम अर्थ लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि यू विल सफ़र
यू विल सफ़र खाली जगह मिस्टेक, तो क्या हो जाएगा सफ़र फ्रॉम योर मिस्टेक, सफ़र फ्रॉम योर मिस्टेक, आप अपनी गलती के से सफ़र कर रहे हैं। यू आर सफ़र फ्रॉम योर मिस्टेक, आप अपनी गलती से क्या हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, विनीता इज रादर टॉल इन हर एज, विनीता जो है आवश्यकता से अधिक लंबा है, किसकी तुलना में, उम्र के तुलना में आवश्यकता से अधिक लंबा है। इन हर एज, अपने उम्र में अब तक है ना, अपनी उम्र के हिसाब से वह अधिक लंबा है। इन हर एज, विनीता इज रैदर टॉल इन हर एज, यहाँ पर इन हो जाएगा प्रीपोजिशन, विनीता इज रैदर टॉल इन हर एज। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ही फेल खाली जगह है, ही फेल फ्रॉम ए ट्री, वह पेड़ से गिर गया। जब किसी चीज़ से अलग होता है तो फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है या OFF ऑफ लगता है। तो ही फेल फ्रॉम ए ट्री, तो यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन लग जाएगा। ही फेल फ्रॉम ए ट्री, वह एक पेड़ से गिर गया। ही फेल फ्रॉम ए ट्री, वह एक पेड़ से गिर गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, बोला कि वह जो है अपने भाई से बिल्कुल अलग है। तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा। ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, वह अपने भाई से बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, हीट टर्न्स वाटर इनटू, जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो टर्न के साथ है इनटू प्रीपोजिशन लगेगा। पहले पानी था, बाष्प बन गया, तो टर्न इनटू हो जाएगा, 17 नंबर में टर्न इनटू हो जाएगा। हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर्स, उष्मा जो है वह पानी को बाष्प में बदल देता है, भाप में बदलता है, तो यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं ये सब क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, द गंगा ओरिजिनेट्स, गंगा माने कि गंगा नदी जो है कहाँ से उत्पन्न होती है, तो हिमालय से, तो यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में फ्रॉम हो जाएगा, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। 8 नंबर में फ्रॉम हो जाएगा प्रीपोजिशन फ्रॉम। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वी ईट, हम किस माध्यम से खाते हैं, तो माध्यम बताने के लिए हम यहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे। वी ईट विथ माउथ, वी ईट बाई माउथ ना, मैं अपने मुंह के द्वारा खाते हैं, तो यहाँ पर माध्यम बाई लगाएंगे। 9 नंबर में प्रीपोजिशन वी ईट बाई माउथ, मैं अपने मुंह से खाता हूँ, तो यहाँ पर माध्यम क्या बाई लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे, वी ईट बाई माउथ। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, व्हाट आर यू अबाउट, व्हाट आर यू अबाउट, कि आपके लिए क्या है, व्हाट आर यू अबाउट,
क्या है, आपके लिए क्या है। व्हाट आर यू फॉर, है ना, यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। व्हाट आर यू फॉर, आपके लिए क्या है, व्हाट आर यू फॉर, है ना। तो फॉर प्रीपोजिशन ज़्यादा सुटेबल होगा कि आपके लिए क्या है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैं जानता हूँ, आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। यहाँ पर बारे में का अर्थ दे रहा है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो 11 नंबर में अबाउट यू हो जाएगा। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। ही स्पेंड्स हिज अर्निंग, वह अपनी कमाई से ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो स्पेंड बियॉन्ड हिज मनी, यहाँ पर बियॉन्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बियॉन्ड हो जाएगा। वह अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करता है। ही स्पेंड्स बियॉन्ड हिज अर्निंग, वह अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता है। ही स्पेंड्स बियॉन्ड हिज अर्निंग, वह अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता है। तो बियॉन्ड हो जाएगा। तो औकात बताने के लिए बियॉन्ड का ही प्रयोग करते हैं। जो जल्दी मुश्किल, जो पूरा जल्दी ना हो, मुश्किल हो पूरा होने में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। ए स्टूडेंट शुड वैल्यू हिज स्टडी ओवर ऑल थिंग्स, है ना। ए स्टूडेंट शुड वैल्यू हिज स्टडी एबव ऑल थिंग, माना कि एक स्टूडेंट्स को वैल्यू देना चाहिए, वैल्यू हिज स्टडी, अपने अध्ययन को मूल्य देना चाहिए सभी चीज़ पर, है ना। ओवर ऑल थिंग्स, सभी चीज़ के ऊपर, ओवर ऑल थिंग्स, है ना, सभी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ओवर ऑल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि ही इंक्वायर्ड खाली जगह माई हेल्थ, ही इंक्वायर्ड खाली जगह माई हेल्थ। तो इंक्वायर्ड माने होता है जांच पड़ताल करना। तो इंक्वायर्ड ऑफ पर्सन होता है, तो इंक्वायर्ड अबाउट हो जाएगा। ही इंक्वायर्ड अबाउट माई हेल्थ, वह मेरे स्वास्थ्य के बारे में जांच पड़ताल किया। ही इंक्वायर्ड अबाउट माई हेल्थ, इंक्वायर्ड अबाउट माई हेल्थ हो जाएगा। ठीक है, ही इंक्वायर्ड अबाउट माई हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। दिस इज खाली जगह लॉ, दिस इज अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा। दिस इज अगेंस्ट द लॉ होगा। 15 नंबर में दिस इज अगेंस्ट द लॉ होगा, अगेंस्ट भराएगा। यह नियम के विरुद्ध है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ, वैसा बोलते हैं ना बातचीत के क्रम में। दिस इज अगेंस्ट द लॉ, यह नियम के विरुद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा। द हंटर फायर्ड एट होता, फायर्ड एट, एम एट, फायर्ड एट, निशाना लगाना। फायर्ड एट मैंने निशाना लगाना। शिकारी जो है वो बाघ पर निशाना लगाया। द हंटर फायर्ड एट द टाइगर, शिकारी जो है बाघ पर निशाना लगाया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा। ही पास्ड द लास्ट अटेम्प्ट, इन द लास्ट होता है, वह अंतिम प्रयास में पास हो गया। तो ही पास्ड इन द लास्ट अटेम्प्ट, वह अंतिम प्रयास में पास हो गया। ही पास्ड इन द लास्ट अटेम्प्ट, ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा। दिस प्रॉब्लम इज बियॉन्ड मी, यहाँ भी बियॉन्ड लगा। यह क्वेश्चन जो है मेरी समझ से परे है। परे का अर्थ बताने के लिए बियॉन्ड लगता है। दिस प्रॉब्लम इज बियॉन्ड मी, मेरी समझ के बाहर है ना, बियॉन्ड हो जाएगा। 18 नंबर में बियॉन्ड भरा जाएगा।
दिस प्रॉब्लम इज बियॉन्ड मी, यह जो समस्या है मेरे से परे है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आई विल फिनिश द वर्क। यहाँ पर हम बोला कि मैं इस काम को मंडे तक कंप्लीट कर लूँगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऐसे तो देखो दिन के नाम के पहले सिंस प्रीपोजिशन लगता है और ओन प्रीपोजिशन लगता है और बाई प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन सिंस लगता है प्रेजेंट और पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस तो नहीं है, पास्ट टेंस भी नहीं है, तो इसमें नहीं लगेगा। और यहाँ पर फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रॉम लगता है, तो फ्रॉम भी नहीं लगेगा क्योंकि ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है तक के अर्थ बताने के लिए, तक का अर्थ बताने के लिए बाई लगता है ना। यहाँ पर ओन भी नहीं दिया हुआ है, तो तीनों प्रीपोजिशन नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है बाई ही लगेगा। और यहाँ भी अर्थ दे रहा है कि मैं सोमवार तक इस काम को समाप्त कर दूंगा। सोमवार तक का अर्थ बताने के लिए बाई प्रीपोजिशन लगता है दिन के नाम के पहले, ठीक है। तो आई विल फिनिश द वर्क बाई मंडे होगा। 19 नंबर में क्या हो जाएगा, मंडे होगा, ठीक है, बाई मंडे। आई विल फिनिश द वर्क बाई मंडे, यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन भराएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्लॉथ इज सोल्ड। यहाँ भी देखो कोई चीज़ बेच रहा है, व्यवसाय का बोध हो रहा है, कपड़ा बेचना, चावल बेचना, उसका दर बताना कि किस माध्यम से बेचते हैं। तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, है ना, कपड़ा जो है मीटर के हिसाब से बिकता है, तो यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, है ना। कपड़ा जो है मीटर के हिसाब से बिकता है, तो यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि फॉर ऑल हिज प्रॉपर्टी ही इज अनसेटिस्फाइड, वह असंतुष्ट है, तो यहाँ पर विथ हो जाएगा। अपनी पूरी संपत्ति के साथ भी, विथ ऑल हिज प्रॉपर्टी, 21 नंबर में विथ भराएगा। विथ ऑल हिज प्रॉपर्टी, अपनी पूरी संपत्ति के साथ वह क्या है, ही इज अनसेटिस्फाइड, वह असंतुष्ट है। उसके पास उतना संपत्ति है फिर भी वह असंतुष्ट है, तो विथ ऑल हिज प्रॉपर्टी ही इज अनसेटिस्फाइड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, आई बाउट दिस रिंग, मैं इस अंगूठी को खरीदा हूँ। टोटल रुपया का बोध करा रहा है, टोटल रुपया का बोध कराता है तो 4 प्रीपोजिशन लगेगा। आई बाउट दिस रिंग फॉर 10 रुपीज़, 10 रुपया में पूरी अंगूठी मैं खरीदा हूँ, खरीदा था, तो यहाँ पर 4 प्रीपोजिशन लगेगा। टोटल रुपया बताने के लिए 4 लगता है, और दर बताने के लिए, कीमत बताने के कि किस दर से मैं खरीदा हूँ उसके लिए 8 प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ पर टोटल रुपया बता रहा है तो 4 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ड्रिंकिंग इज ए कर्स टू सोसाइटी, पीना जो है एक प्रकार के श्राप है। श्राप है किसके लिए, समाज के लिए, शराब के लिए, समाज के लिए शराब पीना क्या है, एक प्रकार के श्राप है, तो क्या हो जाएगा, फॉर सोसाइटी। ड्रिंकिंग इज ए कर्स फॉर सोसाइटी, ड्रिंकिंग इज ए कर्स फॉर सोसाइटी, ये हो जाएगा, 4 भराएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, राम इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, राम जो है दिल्ली से आ रहा है। राम इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, राम जो है दिल्ली से आ रहा है। थ्रू भी लिख सकते हैं दिल्ली से हो करके, लेकिन यह फ्रॉम ज़्यादा सूटेबल होगा। राम इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आ रहा है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिल्ली से हो करके आ रहा है ना, लेकिन फ्रॉम ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ भी भराएगा 25 नंबर में फ्रॉम भराएगा। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, वह खून की कमी से मर गया, तो यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, तो 25 नंबर में क्या भराएगा, फ्रॉम भराएगा। 25 नंबर में भी फ्रॉम भराएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।